ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। या तो हम पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं या जानबूझ के कर रहे हो, नहीं तो आपको ये किसी ने बताया ही नहीं और आप समझना ही नहीं चाहते हो। यही बातें होंगी। ऑक्सीजन क्या होता है? प्राणवायु, हमारे प्राणों को बचाने के लिए, जो कि हमें हमारे पास प्रकृति में, हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा पे है, जिस पे पूरी सजीव सृष्टि डिपेंड है। और आप चले जा रहे हो वो कृत्रिम ऑक्सीजन लेने, ये कुछ भी कर रहे हो आप। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारी आंखें खोलने के लिए, कि देखिए टाइम क्या है। तीन बजकर 50 मिनट हो चुके हैं। मैं 3:30 से सुबह उठकर जो मुझे करना है, व्यायाम वगैरह मैं कर रहा हूँ। और समझ में आ गया कि ये बात जो मैं करता हूँ, मैं घर वालों को करने लगाता हूँ, ये आप तक भी पहुँचनी चाहिए। अभी मेरा नॉर्मल ऑक्सीजन, ये इस पे ही देखा जाता है ना। पहले आप जब हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर साहब इस पे ही आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन यानी कि मैंने कहा कि प्राणवायु, जितना प्राणवायु हमारे शरीर में अच्छा ज़्यादा होगा, उतना हम तंदुरुस्त और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ा हुए पाएंगे। सही है। अभी देखिए कि ये है 99%, 99 है मेरा ऑक्सीजन, यानी कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे किस की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं ये 95 to 100, ये अच्छा, सबसे अच्छा माना जाता है ऑक्सीजन। 90 to 95 साधारण माना जाता है। फिर 90 से नीचे 80, 85 ये सबसे कम हो गया, बहुत कम हो गया। फिर लोग डर जाएंगे, चलो हॉस्पिटल में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, चले जाएंगे, फिर कृत्रिम ऑक्सीजन लगाएंगे जो कि मनुष्य ने बनाया है ना, समझो। वो ऑक्सीजन लगाएंगे, फिर तरह तरह के वेंटिलेटर लगाएंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, इंजेक्शन वगैरह 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 चलते रहेगा। अभी ये देखिए कि यही ऑक्सीजन को मैं आपको 60, 70 तक लेकर जाता हूँ मैं खुद अभी। फिर आपको आगे की बातें बताता हूँ। देखा, अभी 94 हो चुका है, अभी 93, 91। अभी इसको मैं और 99 तक लेकर चले जाता हूँ। 97। ये आ गया 99 तक। मैंने मेरा ऑक्सीजन 81 तक
आपको लाइव ले जाकर दिखाया मैंने। इसके नीचे और दिखा सकता था, लेकिन हमारी समझ में आने के लिए ये उदाहरण काफ़ी है, ऐसे मुझे लगता है। अभी ये प्राणवायु के मैं बारे में वो कुछ बताना चाहूँगा कि मैं मेरे घर पर रहकर मेरे घर वालों, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे पिताजी, आई, इन सबको मैं व्यायाम करने लगाता हूँ, प्राणों को लिया जाने वाला। देखिए, अभी जो थे वो मेरे पिताजी थे। इसी टाइम में 3:30 बजे सुबह क्यों वो बैठे हैं? उनको तो बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, सब कुछ है। अभी उनका अगर देख लूँगा मैं ऑक्सीजन लेवल, तो 99 100% आ जाएगा, क्योंकि वो अभी ऑक्सीजन लेने का व्यायाम कर रहे हैं, यानी कि प्राणायाम कर रहे हैं। समझिए बात को। ये करने के लिए कौन आपको बता रहा है अभी इस वातावरण में? या कोई न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, या कोई बड़े डॉक्टर बता रहे हैं? कोई नहीं बता रहा है। क्यों? और एक बात समझ लीजिए कि मैं अभी फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं कुछ बारे में इसमें इस जानकारी रखता हूँ, और ये जानकारी मुझे आप तक पहुँचाना ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इस स्किल के ऊपर मेरी रोज़ी रोटी कमाता हूँ और मेरा घर परिवार चलाता हूँ। इसीलिए मैं आज आया हूँ कि आपके वीडियो के माध्यम से बताने के लिए। तो मैंने 81 तक मेरा ऑक्सीजन ले जाकर आपको दिखाया। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी शरीर है, उसको जिंदा रखने के लिए ये प्राणवायु कारगर है। शरीर और प्राण, ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आएगा शरीर या प्राण। प्राण रहेगा तो ही शरीर चलेगा। सबसे पहले आएगा हमारे प्राण। तो प्राणों को बढ़ाने के लिए, प्राणों की शक्ति मिलने के लिए जो सोर्स है, क्या सोर्स है? वायु, प्राणवायु, ऑक्सीजन जो कहते हैं, वही है ना। अगर किसी मछली को बाहर निकाल के देखो, वो तड़पती है बिना ऑक्सीजन के, है ना, यानी कि मरने की तरफ चली जाती है। उसके धीरे धीरे शरीर के जो कोशिकाएं हैं, जो ऑर्गन्स है, धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, और उसी तड़पते हुए इसमें वातावरण में उसको और पानी के अंदर छोड़ दो, मिल गया उसको ऑक्सीजन, और जिंदा हो गई, चली गई। लेकिन एक बात समझ लो कि इस वातावरण में हम मास्क पहनकर फैशन बाहर घूमते जा रहे हैं, है ना। पहले तो नॉर्मल मास्क था, फिर आ गया 95 N95 मास्क। उसने तो पूरा एयर प्रूफ ही कर दिया। आप जो छोड़ रहे हो अंदर के अंदर, वही खींच रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लो। मास्क पहनना बुरा है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मास्क पहनकर अगर बाहर अगर जाना है घर से बाहर, तो आप मास्क पहनकर जाइए कुछ देर के लिए। पहले तो घर के बाहर ही मत निकलिए, और जा रहे हो तो मास्क पहनकर जाइए। और घर में अगर रहते हो, फिर भी मैं देखा है कि बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी मास्क लेकर घर पे ही बैठ रहे हैं। अरे मास्क लगाओगे, अभी तो ये एक मास्क था N95 आ गया, उसके ऊपर दो और तीन तीन चार मास्क लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड है, ये है, वो है। अरे असलियत, आपको पढ़े लिखे आप बेवकूफ़ हो, आपको असलियत पता ही नहीं है, या आप उसका एग्री नहीं करना चाहते हो आप, कि सबसे ज़रूरी है शरीर के लिए, हमारे प्राणों को बचाने के लिए, हमारी तंदुरुस्ती, रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन, ये आप लेना ही नहीं चाहते हो। और वो मास्क लगाकर
धीरे 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 हम हमारी इम्यून सिस्टम डाउन करते जा रहे हैं। समझ में आता है ना, जो मछली का उदाहरण मैंने आपको दिया अभी, कि बिना ऑक्सीजन के अगर ये निकालती है तो उसको धीरे धीरे ऑर्गन्स वगैरह काम करना बंद कर जाते हैं, मरने की तरफ वो चली जाती है मछली। वैसे ही हम हमारा कुछ मात्रा में मास्क लगाकर इम्यूनिटी डाउन कर कर ले रहे हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता। और डर, सबसे बड़ा जहर जो है वो डर का है, ये भी आप समझ लो। अगर एक हमारे दिमाग में बात बैठ गई कि उसको अगर दृष्टिकोण हो गया कि ये चीज़ करने से ये हो सकता है, उसके बारे में सही गलत हमको कुछ नहीं पता है, सिर्फ आंखों से देखा, कुछ सुना, बैठ गया डर। उसके लिए कुछ जानकारी ली आपने, वो सच है कैसा है, हमारी आंखों देखा धोखा भी हो सकता है, कोई नहीं जानना चाहता है। जिस तरफ लोग बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, आप भी उनके साथ बहते जा रहे हो। और यहाँ तक सिचुएशन आ चुकी है कि हम 5 परिवार में से कोई ना कोई सदस्य, एक परिवार का सदस्य अभी डेथ हो रही है उनकी। एक तो पैसा खर्च हो रहा है, डर का वातावरण है, मास्क लगाकर हम बच्चों का भी, हमारा खुद का भी इम्यूनिटी और डाउन कर रहे हैं। ये बातें समझ लीजिए आप। इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं तो पिछले साल जो कोविड आया था, मैं जो कोविड पेशेंट थे, जहाँ पे लोग घर से बाहर निकलना डरते थे, मैं कोविड सेंटर जो है वहाँ पे पॉजिटिव लोग भेज जाते हैं, वहाँ पर जाकर मैंने ये काम किया है ऑक्सीजन बढ़ाने का। मैं एक्चुअली एरोबिक्स फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। एरोबिक्स व्यायाम वायु के संबंधित किया जाने वाला, उसको एरोबिक्स व्यायाम कहा जाता है। अभी एक उदाहरण है कि हम रनिंग करते हैं, इसको भी एरोबिक्स कहा जाता है। साइकिलिंग करते हैं, इसको भी एरोबिक्स कहा जाता है। म्यूजिकल एरोबिक्स है। स्विमिंग करेंगे नॉन स्टॉप, इसको भी एरोबिक्स कहा जाता है। तो ये व्यायाम करते समय क्या होता है कि हमारी सांस फूलती है, यानी क्या हो रहा है, नेचुरल ऑक्सीजन जा रही है, नेचुरल ऑक्सीजन बाहर पड़ रही है। इस वजह से आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि प्राणवायु का आवागमन, प्राणवायु अंदर आपके जा रही है शरीर के अंदर। इसी के लिए हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमारी हमको एक्सरसाइज करने के बाद चुस्ती फुर्ती आए जैसा लगता है ना। लेकिन व्यायाम करने का अगर किसी ने कहा जाए तो कोई उसको पुढ़ाकार नहीं देगा, कोई नहीं आगे आएगा, कोई न्यूज़ चैनल वाले नहीं बताएंगे कि ये व्यायाम करो, वो व्यायाम करो। अभी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे दिल के लिए ये व्यायाम अच्छा है, ये करो, कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि लोग बीमार गिरने चाहिए, चलता रहेगा। लोग अगर बीमार नहीं गिरेंगे तो ये हॉस्पिटल का जो इतना 4-4 मंजिला ये जो सब इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसे निकलेगा, है ना। तो ये बातें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सभी गलत हो रहा है, सभी डुप्लीकेट ये कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग अच्छे भी हैं जो इस वातावरण में कुछ दिल से सेवा दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, 90% से ज़्यादा लोग तो इसको कमाई का ज़रिया, इसको एक उन्होंने ये समझ लिया कि ये अभी कमाई के यही साल है, अभी नहीं कमाए तो कभी नहीं कमाएंगे। तो लोगों की जाने जा रही हैं, बीमार गिर रहे हैं, कौन रो रहा है, कौन गिर रहा है, किसी को लेना देना नहीं है। सिर्फ हमारे कमाई के पीछे लग चुके हैं सभी लोग, है ना। आपको बीमार करना, ये करना, वो करना। तो ये बात मुझे तो कुछ समझ में आता है और समझ भी लिया हूँ। लेकिन मेरे अंदर से अगर और कोई 5 लोग 10 लोगों तक ये अगर बात जाती है, वो भी जागरूक हो जाते हैं, तो मेरा जो स्किल है, मैंने जो 15 एक साल इस फील्ड में गुजारे हैं, दिए हैं, तो वो स्किल, वो मेरा अनुभव कहाँ ना कहाँ काम आ जाएगा देश सेवा के लिए। ये बातें, इसके लिए मैंने आपको बताया है। मैंने 81 तक मेरा ऑक्सीजन 99 से ली जाकर दिखाया है।
मास्क पहनिए, लेकिन जब पहले तो बाहर मत निकलिए, घर में ही रहिए। घर में निकल कर मास्क पहन कर बैठ रहे हो, व्यायाम करना ये तो बहुत दूर की बात है आपके लिए। क्या होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, ये तकलीफ। अरे आप व्यायाम करते हो तो समझ लीजिए आपकी माता जो खाना बनाती है उतने मेहनत से, व्यायाम करोगे तो वो पचेगा, डाइजेस्ट होगा अच्छे से। उस माता का जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं चली जाएगी। आप क्यों नहीं समझते? व्यायाम करोगे तो फिर वो खाना, अच्छा क्वालिटी का खाना अंदर जाकर 7 स्टेप्स होते हैं, 7। पहले तो पहले 5 दिनों में तो ये बनेगी हमारी थूक, यानी कि लाड़ जो बनते हैं वो बनेगी। अगले 5 दिनों में उसका रूपांतर रक्त में होगा। उसके आगे 5 दिनों में मेद में होगा। उसके आगे 5 दिनों में हड्डी होगी। उसके बाद 5 दिनों में मज्जा होगी। और उसके बाद लास्ट जो स्टेप है, 7वीं धातु है, जो वीर्य बनेगा। ये जो 7 स्टेप्स है, सोचा है कभी इस बारे में? जो हम खाना खाते हैं, जो एनर्जी लेते हैं, उसका आगे चलकर हमारे शरीर में कुछ तो होता होगा, है ना? ये जो 7 ये चीज़ें होती हैं 5-5 दिन लेकर 7वीं धातु तक। और अभी का जो युवा पीढ़ी है वो क्या करता है, कुछ गुटखा खैनी खाता है और दिन भर थूकते रहता है इधर उधर। जो पहले 5 दिन में बन रही थी, थूक बन रही थी, उस खाना खाने से लाड़ बन रही थी, वो तो चला गया, उसी दिन चला गया। और जो कुछ बचा कुचा था वो भी डाल दिया उसने, थूक थूक कर, वो गुटखा खाकर। आगे जाकर खून कैसे पड़ेगा शरीर में? आगे जाकर अपने हड्डियों में कैल्शियम कैसे होगा? जो 7वीं धातु है, सप्त धातु, वो कैसे बढ़ेगी? कैसे हम शक्तिशाली बनेंगे और कैसे आगे जाएंगे? अभी बच्चों को देखिए, बच्चों को अभी 3-4 साल का बच्चा है, दांत पूरे उसके सड़ जाते हैं। क्या खाता है वो? क्या पसंद आता है उसको? कुरकुरे, चॉकलेट, ये वो, चिप्स वगैरह। उसके लिए सड़ दिए दांत। उसको आदत लगाई आपने। अगर उसको वो अगर खराब दुनिया आप दिखाते ही नहीं, वो क्यों खाता वो बच्चा, वो चॉकलेट वगैरह? इसलिए आप में ही पहले कोई कमतरता है कि आप नहीं जान पाते हो कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कब सोना चाहिए। पहले बड़ों को सुधरना चाहिए, बड़ों को जानकारी लेनी चाहिए कि हम क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, कब सोना चाहिए। भारत देश 3 ऋतुओं का एक ही देश है, भारत देश। जैसे हमारा ऋतुमान है, उस हिसाब से हमारा खाना पीना सोना सब, हमारे जो ऋषि मुनि हैं हजारों सालों से चलते आए हुए, उन्होंने लिखा है। वेद शास्त्र उपनिषद, इसमें वो उसका अनुकरण नहीं करना है हमें। हमें जाना है बाहर देश, फटी हुई जीन्स पहनना है। कुछ तो अभी अभी कुछ विटामिन प्रोटीन केमिकल, वो प्रोटीन बढ़ाने के लिए डब्बे डुब्बे आ रहे हैं, मिलाकर पी रहे हैं, दबा कर पी रहे हैं, खा रहे हैं कुछ भी। अरे वो नेचुरल बोलकर उसको अभी हर्बल बोलकर वो पी रहे हैं। उसमें कलर आ गया, टेस्ट आ गया, उसको शेक करोगे तो झाग आता है उसमें। क्या नेचुरल रह गया उसमें? स्टेरॉयड नाम पता है आपको? स्टेरॉयड ले लेकर जो बॉडी बनाई जाती है, इंजेक्शन स्टेरॉयड के, बॉडी बनाते ना बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, उनकी अभी हालत देख रही है। रॉनी कॉलम, ये सब वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर है, वो अभी व्हील चेयर पर है। उतना शक्तिशाली इंसान, दुनिया में सबसे शक्तिशाली बॉडी बिल्डर रॉनी कॉलम व्हील चेयर पे है। क्यों? जिंदगी भर उसने व्यायाम करते रहा, स्टेरॉयड लिया, ये लिया। स्टेरॉयड यानी कि उत्तेजना बढ़ाने वाला कुछ केमिकल होता है वो।
उनके जैसा अगर नहीं बनना है, अभी उसके बारे में अभी इस इधर लोग अभी ये आ गए, हेल्थ कॉन्शियस बन गए। तो मार्केटिंग फंड लोगों वालों ने कि बना दिया, इधर भी मार्केटिंग भेज दिया। तो प्रोटीन आ गए, टैबलेट आ गए, तरह तरह की चॉकलेट आ गए कृत्रिम प्रोटीन के नाम पर। शरीर को बर्बाद करने से खुद को बचाइए। असलियत क्या है वो सोचिए, उसका अनुकरण कीजिए। 50 साल पहले जब बड़े बड़े हमारे 50 साल या उससे भी थोड़ा आगे जाएंगे, 100 साल पहले बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर, जो देसी व्यायाम करते थे, स्वामी राम मूर्ति, पहलवान गामा, ऐसे कुछ बड़े बड़े हस्तियां होकर गई थी जिन्होंने अपना नाम भारत देश से पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया था ताकत में। राम मूर्ति तो ऐसे इंसान थे कि उन्होंने अपने छाती पर हाथी को ठहराया था, उतनी ताकत देखिए। और अभी की जो बिल्डर है डब्बे डुब्बे खाकर, उनकी ताकत देखिए। अगर उसको 100 मीटर भाग का हम कहेंगे, वो भाग नहीं पाएगा, स्टैमिना उसका। हम डिस्प्ले में दिखा रहे हैं कि बॉडी बिल्डर ये वो, लेकिन 100 मीटर अगर भाग ही नहीं सकता तो उसका इंजन, जो हार्ट और लंग्स है हमारा, वो बहुत कमज़ोर है। लगे हुए लोग दिखाने के लिए, स्टाइल मारने के लिए, इम्प्रेशन झाड़ने के लिए, बॉडी बिल्डर ये वो सब कुछ। अगर एक उदाहरण के तौर पे बताया जाए तो जो हमारी शरीर रूपी जो गाड़ी है, उसमें 3 चीज़ें होते हैं: बॉडी, इंजन और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पूरा चलाता है गाड़ी और इंजन को भी, है ना। चाबी घुमाने के बाद, चाबी तो हम लोग को ईश्वर ने बनाकर भेज दी, चाबी खोलकर अभी चल रही है गाड़ी। हम भाग रहे हैं बॉडी, जो हमारे टायर है, गाड़ी का जो बॉडी पार्ट्स है उसके ऊपर अट्रैक्टिव करने। अरे आपका इंजन ही कमज़ोर होगा, वो गंज खाया हुआ होगा, तो उस बॉडी का लेकर क्या करोगे आप। वो तो हो गया। सॉफ्टवेयर जो है दिमाग, वो अच्छे से काम करेगा, उसका अगर हम व्यायाम करते रहेंगे तो ही वो बॉडी और इंजन चला सकेंगे। नहीं, ये बारे में कोई नहीं सोचता है। अभी आ गए डब्बे, आ गए ये हो गए। खुद के लिए किसी को नहीं जीना है। जीना है तो सिर्फ इम्प्रेशन झाड़ने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। ये गलत है। इस गलत फहमी से, इस सोच से आप बाहर निकलिए। अगर आप हेल्दी रहोगे, आप तंदुरुस्त रहोगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, जो आपके बच्चे हैं, वो भी इसका अनुकरण करेंगे। अभी पहले वो 3-4 साल का जो बच्चा है उसको दांत सड़ गए पूरे, है ना। खाने की आदत हमने ही डाली उसको, दुनिया वो खराब दुनिया हमने ही दिखाई। अभी थोड़ा बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई वगैरह करता है, वो देख ही नहीं पाता है, चश्मा लग रहा है उनको, बड़े बड़े कांच का। क्यों? कुपोषित है आपका बच्चा, समझ लो आप। आपका बच्चा कुपोषित है, उसको विटामिन प्रोटीन आपने अपने प्रकृति का अनुकरण नहीं किया, इस वजह से वो वैसा हो गया। आपको ही नहीं पता है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लोगों को बताने जा रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने घर वालों का नहीं सुधार सकते आप। मेरे पिताजी जो हैं, खुद एक बीपी पेशेंट है, उनको शुगर है, बीपी है, अस्थमा है, थायराइड था उनको। अपने दोनों पैरों पर वो खड़े नहीं हो पाते थे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने 50 kg का गेहूं का, जो एक ये होता है, हमारे मराठी में उसको पोतं कहते हैं, 50 किलोचं पोतं त्याने उचलून दुसऱ्या मजल्यावर आणलं। ही ताकद आली कुठून, है ना. औषधी गोळ्या जे खातो त्याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये स्टेरॉइड असतंच. जो हम दवाइयाँ खाते हैं उसमें भी कुछ प्रमाण में स्टेरॉइड रहता ही है, आपकी उत्तेजना शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन नेचुरल वे से जो मैंने अभी दिखाया आपको कि ऑक्सीजन कैसे लिया जाता है, क्या करना चाहिए, वो कोई जा रहा है उधर, नहीं जाना है। असलियत का किसको अनुकरण नहीं करना है, सब जा रहे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ही करना है सबको। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप ये बातें सुनकर पक जाओगे।
अभी मैं था ऑक्सीजन पे, उसी पे बताऊंगा, और आगे चलकर कुछ वीडियो और लाऊंगा मैं, आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूंगा, है ना। अभी एक समझ लीजिए कि 3:30 बजे उठकर मैं ये वीडियो क्यों बनाया। मेरा ये उठने का टाइम हर रोज़ का है, मैं सालों से ये टाइम पर उठता हूँ, समझ लीजिए। और इस टाइम में 3:30 से लेकर 4:30 तक, इसको हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों ने लिख कर रखा है प्रमाणों के साथ, इस टाइम को करते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेल। 3:30 से सुबह के 4:30 तक कहते हैं। क्यों सबसे अच्छा मुहूर्त इसको कहा जाता है? हमें सबको पता है कि ये टाइम पर उठना चाहिए, है ना। सुबह उठना अच्छा होता है, कोई उठता है? नहीं उठता है। ये ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेल जो नाम दिए हैं, सबसे अच्छा टाइम, जो इस टाइम में उठता है वो सफलता की तरफ जाता है। क्योंकि एक ही है हमारे प्राणों को बचाने के लिए, हमारे जो ऑर्गन्स है, दिमाग है, आंखें हैं, आते हैं, खून है, सबको अच्छे से काम करवाने लगाने के लिए एक ही है, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस समय बहुत यानी कि बहुत शुद्ध होती है। ऐसा ऑक्सीजन सूर्योदय के बाद नहीं मिलता है हमें, बाद में मिलता है। गाड़ी वगैरह धुआं ये वो अशुद्ध ऑक्सीजन होता है। लेकिन सबसे शुद्ध जो होता है ऑक्सीजन, ये समय में होता है। तो ये ऑक्सीजन मैं मेरे पिताजी को लेने लगाता हूँ, उसके लिए उनमें वो शक्ति आ गई। जो कटोरा भरकर वो पहले दवाइयाँ खाते थे, ये क्लिनिक में जाऊँ वो जाऊँ, ये आयुर्वेद लूँ वो लूँ, कोई होम्योपैथिक कोई एलोपैथिक, इधर सब दुनिया घूमते थे वो पहले, क्योंकि वो परेशान थे बीमारी के बारे में। कभी भी मैं देखते जाऊँ उनको, वो खाना कम खाते थे और टैबलेट का जो टोकरा है वो लेकर बैठते थे। अभी उनका 50-60 मात्रा में कम हो गया वो सब कुछ, क्योंकि मैंने उनको बहलाया, बताया कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। वो भी उसका एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। अभी कर रहे जाएंगे आगे, 60% या 100% तक जाएंगे। वो हमारा कर्तव्य है, हमारे घर वालों के बारे में वो हमें करना ही चाहिए, चाहे डांट कर हो या प्यार से हो, चाहे झूठ बोल कर हो। अच्छी अच्छे अच्छे मार्ग पर हमें ले जाना ही है उनको। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया कि आप भी समझिए, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो ऑक्सीजन है हमारे प्राणों को बचाने के लिए, और हमारी रोग प्रतिकार क्षमता, हमारे ऑर्गन्स को ज़िंदा रखने के लिए। ये प्राणवायु मिलती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 को लेकर। मैं आज मेरा व्यायाम करना छोड़कर ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा ये वीडियो देखकर अगर 5-10 भी अगर लोग अनुकरण करते हैं तो उनकी फैमिली आगे चलकर हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगी, और उनमें से कोई ना कोई मरने से बच जाएगा। सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। जय भारत।